अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं ओन अली। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। बहुत से लोगों का मुझे मैसेज आया कि आपके नाम से कोई फ़ेक चैनल चल रहा है। जी बिल्कुल नहीं, ये मेरा अपना चैनल है। मैं आप लोगों का शुक्रगुज़ार हूं कि आप कंसर्न हैं। तो इस चैनल को बनाने का मकसद ये है कि क्योंकि मैं आप लोगों का फ़ीडबैक पढ़ता हूं, तो कुछ लोग ये कह रहे थे कि भाई वो कॉमेडी का चैनल है, तो अगर आपने सीरियस बात करनी है तो उसके लिए डिफरेंट चैनल बनाएं। तो इसलिए मैंने ये डिफरेंट चैनल बना लिया है। और वैसे भी यूट्यूब का जो एल्गोरिदम है वो इस चीज़ को सपोर्ट नहीं करता कि एक ही चैनल पर आप डिफरेंट तरह का कंटेंट कर रहे हो, सीरियस कॉमेडी। तो इस वजह से मैंने ये चैनल बनाया है। तो अब आते हैं आज के टॉपिक पर। देखें, हमारा जो इंडिया पाकिस्तान के दूर दराज के गांव है ना, जहां बहुत ज़्यादा जहालत है अनफॉर्चुनेटली, वहाँ होता ये है कि एक वडेरा होता है और वडेरे की जो ज़मीनें हैं उस पर उस इलाके के रिहायशी जो हैं वो काम करते हैं, मज़दूरी करते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनको जो मुआवज़ा मिलता है वो बहुत कम होता है और मेहनत जो है वो बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन अगर गलती से भी कोई किसान अपने हक़ के लिए आवाज़ उठाए कि भाई ज़्यादती हो रही है हमारे साथ, तो वडेरे के जो उसी गांव में चमचे होते हैं ना रिहायशी, और जो लोग उससे खौफज़दा होते हैं, वो इस किसान को समझाते हैं कि भाई तू पागल हो गया, वो हमारा माई बाप है, वो हमें खिला रहा है, वो हमें पाल रहा है, ये नहीं होगा तो हम नहीं होंगे, और तुझसे तो कुत्ता बेहतर है, वफ़ादार है, तू किस तरह का इंसान है। तो इसलिए वो किसान जो है बेचारा खामोश हो जाता है और अपने हक़ के लिए आवाज़ फिर नहीं उठाता। इसी तरह दुनिया का जो वडेरा है ना इसराइल, उसके जो चमचे पाकिस्तान में मौजूद हैं और जो लोग खौफज़दा हैं, वो आपको और मुझे ये कह रहे हैं कि यार ये तुम बॉयकॉट क्यों कर रहे हो। भाई वो माई बाप है हमारा, वो हमें खिला रहा है, उसने हमारे लोगों को रोज़गार दिया हुआ है, उसने हमें टेक्नोलॉजी दी है, मोबाइल दिया है, इंटरनेट दिया है। अभी कुछ दिन पहले मैं एक शो देख रहा था जिसमें साहिल अदीम साहब मौजूद थे और दो एक्सपर्ट्स भी थे, एक खातून और एक मर्द। मैंने उनको पहले कभी नहीं देखा। तो वो मर्द जो है वो फरमा रहे थे कि ये जो आप स्पीकर इस्तेमाल कर रहे हैं ये उनके हैं, ये जो सैटेलाइट है जिससे हम कनेक्टेड हैं ये भी उनकी है। तो भाई ये उनकी है का क्या मतलब है, मुझे तो इसकी समझ नहीं आई आज तक। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं एक प्लॉट ख़रीदता हूँ, उस पर घर बनाता हूँ और आपको बेच देता हूँ, क्या उसके बाद मैं कह सकता हूँ कि ये मेरा है, वापस करो? नहीं। या फिर मेरे पास एक मोबाइल है, शाओमी का मोबाइल है, शाओमी की मजाल है कि मुझसे कहे कि ये हमारा है, वापस करो? नहीं भाई, मैंने आपको आपकी मजदूरी देकर वो चीज़ ख़रीद ली है, अब वो मेरी। चलें, अगर आपको फिर भी समझ नहीं आती ना, तो मैं आपको एंटी वेनम देता हूँ कि देखें, जितनी भी ये मॉडर्न साइंसेज है ना, इनके पीछे अलजबरा का बहुत बड़ा किरदार है। उसके बगैर ये सब मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ जो हैं ये सब इनकम्प्लीट हैं। तो वो अलजबरा जो है उसका खालिक कौन था? एक मुसलमान साइंटिस्ट था। तो इसका तो मतलब ये है कि सारी जो इन्वेंशंस हैं मॉडर्न साइंसेज की, ये तो हमारी हैं। चलें, अगर इससे भी आपकी तसल्ली नहीं होती तो फिर मैं आपसे कहता हूँ कि देखें, जितने भी ये प्रोडक्ट्स हैं ना, कोई भी प्रोडक्ट है उसके पीछे कोई रॉ मटेरियल होता है। वो रॉ मटेरियल कहाँ से आता है? ज़मीन से आता है ना। आपने ख़ुद तो नहीं उसको खल्क किया, आप खालिक तो नहीं है उसके, खालिक तो खुदा है। तो फिर सब कुछ तो खुदा का है, फिर आप कैसे कह सकते हैं कि ये उनका है? तो ये उनका वाली बहस जो है ना, आई थिंक ये ख़त्म होनी चाहिए। और जहाँ तक बॉयकॉट की बात है, देखें, मैं ये कहता हूँ कि अगर कोई बॉयकॉट करना चाहता है करे, नहीं करना चाहता ना करे, दिल से बुरा जाने, कोई मसला नहीं, हर किसी की मर्ज़ी। कोई कहता है मैं 100 का बॉयकॉट करूंगा, ठीक है। कोई 10 का करता है, ठीक है। कोई 1 का करता है, ठीक है। कोई एक प्रोडक्ट का 1 दिन के लिए, 3 दिन के लिए, हफ्ते के लिए करना चाहता है, उसको भी सलाम। क्योंकि हर किसी की अपनी सकत होती है और हर किसी को अपनी सकत के मुताबिक ही करना चाहिए, उस पर उतना ही बोझ होना चाहिए। अब बहुत से लोग ये कहते हैं कि भाई अगर एक प्रोडक्ट का बॉयकॉट करना है तो फिर सबका करो। यानी अगर कोई एक रोज़ा छोड़ता है तो मैं कहूँ कि भाई या तो पूरे रखो या फिर एक भी ना रखो। या फिर कोई फ़ौज फॉर एग्जांपल कहीं जंग लड़ रही है मोर्चों पर, तो एक मोर्चा अगर उसे छोड़ना पड़ता है, पीछे आना पड़ता है, तो क्या हम ये कहेंगे कि भाई एक मोर्चा छोड़ना है तो फिर सारे छोड़ दो? या फिर फॉर एग्जांपल जब भी कभी फॉर एग्जांपल प्याज महंगी होती है, तो बहुत से अक्लमंद लोग आवाम को यही कहते हैं ना कि देखिए अगर महंगा है तो मत खाएं, 1 दिन ना खाएं, 3 दिन ना खाएं, हफ्ता ना खाएं, प्राइसेस नीचे आ जाएंगी। तो इसका क्या मतलब है कि अगर फिर वो सब्ज़ी लेने दुकान पर जाता है और वहाँ से टमाटर मांगता है, तो फिर क्या दुकानदार को ये कहना चाहिए कि भाई अगर प्याज का बॉयकॉट किया है तो फिर टमाटर का भी बॉयकॉट करो, फिर सब चीज़ का बॉयकॉट करो? इट डजंट मेक एनी सेंस। देखें, हमें भी पता है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहूदियों से तिजारत किया करते थे। हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम यहूदी के बाग में काम किया करते थे। तो हमारी या आवाम की किसी प्रोडक्ट से ज़ाती दुश्मनी नहीं है,
ना ही किसी कंपनी से दुश्मनी है। ये एक सोच है, इसमें जज्बातियत नहीं है। आई मीन जज्बातियत बिल्कुल है, लेकिन उतनी नहीं है। हमसे ज़्यादा तो आप जज्बाती हो रहे हैं कि भाई सबका बॉयकॉट कर दो। अवाम तो सोच समझ के फैसला कर रही है। ये एक स्ट्रैटेजी है, इसके पीछे सोच है, एक टैक्टिक है कि भाई प्रेशर डाला जाए, जितना हो सके प्रेशर डाला जाए। अब अवाम कर क्या सकती है मुझे बताएं। ये खेल के मैदानों में झंडे लेकर जाते हैं तो वो छीन लिए जाते हैं, इनको बाहर निकाल दिया जाता है। ये झंडे लेकर सड़कों पे आते हैं तो इन पर लाठी चार्ज होता है। तो बेचारी अवाम करे क्या? वो सोशल मीडिया पे पोस्ट कर सकती है या फिर बॉयकॉट कर सकती है, और क्या कर सकती है। तो आई थिंक इसको इतना बड़ा इशू नहीं बनाना चाहिए। जो बॉयकॉट कर रहा है उसको इनकरेज करना चाहिए, और जो नहीं कर रहा उसको भी नहीं छेड़ना चाहिए। भाई हर किसी की अपनी मर्जी, हर किसी की अपनी सकत है। आप देखें ना कितना बड़ा जुल्म हो रहा है, एटलीस्ट इतना तो हम कर सकते हैं ना। तो आज के लिए इतना ही। आपके फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।